हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वहां पर जब आप जनरेट जेसोन फाइल करते हैं आपको कुछ एरर आती है सर, नेट अमाउंट पेबल एट सीरियल नंबर 11 शुड बी मोर देन 0 टू फाइल आईटीआर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन एट ए and tax paid under section 140B at serial number 12 should be more than 0 to file ITR under section 139 subsection 8A। अब ये जो एरर आ रही है, ये एरर क्यों आ रही है? आप फाइल कर रहे हैं सर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का अंदर एक लॉजिक सिंपल सा ये रहता है कि आपको एडिशनल कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है। अगर आपका नेट पेबल 0 है तो आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर बात आती है कि सर अगर हमने प्रीवियस में कोई इनकम टैक्स रिटर्न उस असेसमेंट ईयर का फाइल किया हुआ है, अब हम उसी असेसमेंट ईयर का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें लेट फीस नहीं लगती है। जो 1000 रुपीज की जो लेट फीस होती है वो नहीं लगती है। हमारी कोई एडिशनल इनकम भी नहीं है क्योंकि हमने प्रीवियस में किसी रॉन्ग हेड में इनकम पोस्ट कर दी थी। अब हम उस इनकम को जो हेड है वो हम अपडेट कर रहे हैं और हमारा यहां पर कोई एडिशनल टैक्स पेबल भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में सर यहां पर हम नेट पेबल का जो अमाउंट है वो कहां से लाए, क्योंकि यहां पर आपका अमाउंट इंटर करने का कई ऑप्शंस नहीं आता है। जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर ये जो ऑप्शंस आता है फीस अंडर सेक्शन 234F के अंदर, यहां पर अमाउंट इंटर करने का कोई भी ऑप्शंस आपको नजर नहीं आता है। ऐसे केसेस में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर सब 0 है और जब हम जनरेट जेसॉन फाइल करते हैं तो यहां पे वैलिडेट पे जाएंगे तो यहां पर ये ऑप्शंस आता है सर नेट अमाउंट पेबल सीरियल नंबर शुड बी 0। अब ऐसे केसेस में क्या करना है, कुछ तरीका हमने ढूंढा है क्योंकि हम अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे तो यहां पर ये तरीका फाइंड किया हुआ। देखिए अभी हम यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनका क्या था सर, प्रीवियस में उन्होंने रिटर्न फाइल किया हुआ था। प्रीवियस में उन्होंने रिटर्न फाइल किया, वहां पर उन्होंने टीडीएस जो था 1,18,960 का ये उन्होंने रिफंड क्लेम किया था। ये रिफंड उन्होंने क्लेम किया, ये उनके टीडीएस के यहां पर ये जो अमाउंट है इस अमाउंट में शो भी हो रहा है। यहां पर ये टीडीएस है, ये अमाउंट में टीडीएस शो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया सर, प्रीवियस में उन्होंने ये रिफंड क्लेम किया था। अब हम ये मान के चलते हैं कि सर यहां पर अगर हम ये थोड़ा सा अमाउंट, अगर जो रिफंड क्लेम का जो अमाउंट है रिफंड का, ये हम क्या कर लेते, थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, टैक्स पेबल आ जाएगा। क्या कर लेते हैं सर, कम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ जाते हैं सर टीडीएस में और टीडीएस में यहां पर जाने के बाद अब यहां पर लिखा हुआ टीडीएस क्लेम, उसकी जगह सर हम यहां पर टीडीएस को 10 कर लेते हैं। जिससे 10 करने से क्या होगा सर, आपका जो टीडीएस है वो अब आपका क्या है ना 5610 के नाम से होगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं सर, इसको वैलिडेट कर लेते हैं और जैसे हम वैलिडेट करते हैं अब हम यहां पर जाते हैं पार्ट बी के अंदर। जैसे ही आपने वहां पर 0 कर दिया यानी 6 रुपीज कम कर दिया तो अब आपको यहां पर आता है सर इट्स रिफंड इज नॉट बीन इश्यूड 10 और एडिशनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी अपडेटेड इनकम 3, यानी कि नेट अमाउंट पेबल क्या आता है सर 30। वो यही बोलते हैं कि आपके 11 नंबर का जो कॉलम है, रो है, उसमें आपका टैक्स पेबल का अमाउंट मोर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 1 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर हमारा कितना आ गया सर, 13 रुपीज का आ गया। अब यहां पर आपका टैक्स ड्यू आ रहा है सर 13 रुपीज का। एक और एरर आ रही थी कि सेक्शन 140B के अंदर आपको कुछ न कुछ अमाउंट इंटर करना है, तो यहां पर हमने एक डमी सीरियल नंबर और बीएसआर कोड इंटर किया हुआ और यहां पर हम 113 रुपीज यानी कि 13 रुपीज इंटर कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा नेट टैक्स पेबल अमाउंट में भी अमाउंट आ गया और टीडीएस ड्यू टैक्स पेड में भी आपका यहां पर आ गया। अब आप इसको अगर यहां पर वैलिडेट करेंगे तो शीट बी ATI इज ओके। तो यहां पर अब आपकी ये जो एरर थी, ये एरर अब आपकी क्या हो गई सर, रिमूव हो गई। लेकिन ये किस केसेस में होता है, अगर आपका टीडीएस रिफंड है तो उस रिफंड के केसेस में आप यहां पर ये कर सकते हैं कि सर आपने टीडीएस प्रीवियस में ज्यादा रिफंड क्लेम कर दिया था और इस बार आप कम टैक्स रिफंड है, आपका टीडीएस कम है, आपने टीडीएस कम क्लेम किया हुआ है, तो यहां पर ये जो 10 रुपीज है ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी और कोई ऑप्शंस यहां पर नजर नहीं आता। बहुत अदर्स भी बहुत सारी एरर्स जो आई थी उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी हमारे चैनल्स पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो कुछ नई नई इस टाइप की एरर आती है जिसका सॉल्यूशन हम टाइम टू टाइम पे निकालते रहते हैं।
तब आपको ये सब कुछ आपके साथ में शेयर करता है। आई होप कि अगर आपके इस टाइप की अगर कोई एरर आ रही है कि आपने प्रीवियस में कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, ना कोई आपका टैक्स पेबल है, ना कोई आपकी लेट फीस आ रही है, तो ऐसे केसेस में आप इस टाइप की एरर को इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हुआ है तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सकता है कि तो आप शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।